पिछले दिनों हुई बारिश में बने जलप्लावन के हालातों को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के नेतृत्व में बीजेपी के पार्षदों ने नगर निगम सदन के सामने धरना दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए और इस बारिश में उनकी पोल खुल गई। महापौर जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर जी नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा एक एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी का पार्षद पूरी बारिश में घूम घूम के जनता की सेवा में लगा रहा। अगर उनको विश्वास ना हो तो आप अपने अधिकारियों से पूछ लो कितने अधिकारियों को फ़ोन किया गया कि आप जेसीबी भेजिए, आप हिटैची मशीन भेजिए, आप सफाई कर्मचारी को भेजिए, यहाँ पे पानी भर गया, यहाँ पे पेड़ गिर गया है, यहाँ पे बिजली टूट गई है। मगर इनका ना कोई पार्षद और ना कोई महापौर जी किसी भी कार्यक्रम में नहीं गए और ना किसी जनता की सेवा में गए। सिर्फ ये झूठे वादे करते हैं। जल प्लावन नासूर नहीं था। हम आपको बता दें, जबलपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अब जब मकान बनते हैं तो हमें लगातार जल प्लावन से बचने के लिए सेवा कार्य में लगना चाहिए। मगर जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लगातार सरकार ने हमारी इतनी जल प्लावन से बचने के लिए बहुत मेहनत की। मगर अब मकान इतने बनते जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ की चिंता रखनी चाहिए। मगर आज भी जल प्लावन की कोई स्थिति में सुधार नहीं आया है और इतने कर्मचारी बढ़ने के बाद भी जबलपुर नगर निगम में कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं। और जब तक सफाई की व्यवस्था नहीं होगी जब तक जल प्लावन की स्थिति बनती रहेगी। वजह एक ही है कि नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, साफ़ सफाई में कोई ध्यान नहीं दे रहा। ना नाला गेंग का पता है, ना सफाई की व्यवस्था है, ना जेसीबी की व्यवस्था है, ना हिटैची मशीन की व्यवस्था है। आपको गर्मी में हमेशा देखा जाता है कि नगर निगम का एक सिस्टम है कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो पूरी गर्मी में पूरे क्षेत्र के नाले सफाई हो जाती है। मगर आज तक कोई नाले साफ़ नहीं हुए और ना कोई सफाई की व्यवस्था हुई। और ये इसी प्रकार से यदि चलता रहा तो ये ज़रूर एक दिन बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इधर महापौर जगत बहादुर सिंह ने विपक्ष के धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष होता ही विरोध के लिए है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि विरोध कहाँ करना चाहिए। विपक्ष आज धरना दे रहा है। निश्चित तौर पे विपक्ष का काम उनको जनता ने दिया है तो उनको धरना देना चाहिए। अगर कहीं कहीं जल प्लावन हुआ है तो उसका विरोध करना चाहिए, पर विरोध करना कहाँ चाहिए ये समझने की बात है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और बाकी के हमारे साथी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, उनको ये समझना चाहिए, उनको तीनों पूर्व महापौरों के घर पे जाके धरना देना चाहिए जिन्होंने 18 वर्ष में ये शहर की गत बनाई है। मेरे यहाँ तो या मेरे खिलाफ आप निश्चित तौर पर धरना दीजिएगा, परंतु 2 से 3 साल का समय तो हमें भी दीजिए। अगर 18 वर्ष में उनको आप एक शब्द नहीं बोलते हैं तो 2 वर्ष और 3 वर्ष तो हमको भी दीजिए। ये जो आपने नासूर के रूप में जो नाले बनाए हैं, 100 फीट के नाले आपने जो 20 फीट के किए हैं, उसका दुष्परिणाम है जो पूरा शहर भोग रहा है, हम लोग सब भोग रहे हैं। धरना दीजिए, तीनों महापौर के घर के समक्ष जाकर धरना दीजिए। आप नहीं देंगे तो हम लोग देंगे, निश्चित तौर पर देंगे, क्योंकि उन्होंने इस शहर को नासूर के रूप में जो ये बंद बॉक्स के नाले दिए हैं जिसके कारण जल प्लावन होता है। सफाई व्यवस्था की आप बात कहते हैं, आपने कहा हमें 40 कर्मचारी वार्ड में चाहिए। हमने कहा ठीक है। आपने कहा कि हमारे प्रमाणीकरण के बाद ही भुगतान किया जाएगा। जब आप पूरे महीने लेबर गिनते हैं उसके बाद आप जब दस्तखत करते हैं तब भुगतान होता है। आपके कहे अनुसार आपको अगर सफाई कर्मी दिए जा रहे हैं, आपके कहे अनुसार अगर आप भुगतान किया जा रहा है तो फिर कमी कहाँ है? अगर आप अपने मन माफिक करने के बाद अगर सफाई व्यवस्था वार्ड में मेंटेन नहीं कर सकते तो इसमें तो गलती आपकी भी है ना, अधिकारियों की बस की गलती नहीं है। प्रमाणीकरण तो आपका है, तो सफाई व्यवस्था पे क्यों आप रोते हैं? सफाई व्यवस्था बनाइए अपने वार्ड की। जो सफाई कर्मचारी आपने कहे उससे 15 ज़्यादा 20 ज़्यादा कर्मचारी आपको आज की तारीख में आपको मिले हुए हैं। किसी वार्ड में 60 है, किसी वार्ड में 65 है, किसी वार्ड में 50 है। अलग अलग तरीके से आपको आज सफाई कर्मी मिले हुए हैं। रात्रि सफाई कालीन के लिए 256 लोग लगे हुए हैं। 4 मशीनें लगती थी पिछले 15 से 20 वर्षों के कार्यकाल में, आज 16 मशीनें लगी हुई हैं जबलपुर शहर को सफाई करने में। अगर इनका कार्यकाल होता तो शायद स्थिति और भयावह होती। पानी भरेगा और पानी भरता है, उसमें बेड लेवल का डिफरेंस है। मैं चाहता हूं हमारे साथियों से जो विरोध कर रहे हैं वो वहां जाएं और मुझे सलाह दें कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता। शहर की जनता का भला अगर आपको चाहना है तो आपको सुझाव देने होंगे। सुझाव आपके पास नहीं है, बिना सुझाव दिए आप ऐसी बातें मत करें। आपको वहाँ पर सूझेगा नहीं कि करना क्या है।
आपके 20 वर्ष तक आपके महापौर जो थे उनको नहीं सूझा। वहाँ जो पाइप आज डला है लिंक रोड के नीचे से, वो मैंने पार्षद रहते में खुद डलवाया, जबकि वो मेरे वार्ड का काम नहीं था। वो पाइप अगर नहीं डलता तो और भयावह स्थिति होती वहाँ पर जबलपुर शहर में। पहले से जल प्लावन की स्थिति ठीक है। जहाँ पर कमर कमर की स्थिति होती थी वहाँ निश्चित तौर पे थोड़ा थोड़ा पानी भरा है। हम लोग आने वाले 45 दिन में और बेहतर काम करेंगे और आने वाले 2 से 3 वर्षों में जल प्लावन भी शहर का दूर करेंगे और जल संकट भी दूर करेंगे।